हिंदू धर्म में रहते हुए भी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गीता जी के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरा मकसद है अच्छे विचार लाना। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसी 5 लाइन बताऊंगा जिससे आप गीता जी की पूरी सच्चाई जान जाएंगे। तो चलो चलते हैं। कहा जाता है कि गीता जी के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। पहली लाइन, वैसे तो गीता जी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। दूसरी लाइन, गीता जी के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में ये योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी पर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना, पर कालांतर में यह योग लुप्त हो गया और अब उस पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान यानी कि सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। तीसरी लाइन, श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देव की पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देव की पुत्र कृष्ण और अंगिरस के शिष्य हैं। वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव नहीं रह जाता। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यह नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पुनर्जन्म, जीवन, प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भागवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग का आरंभ संक संवत से 3176 वर्ष की पूर्व चैत्र शुक्ल यकम को हुआ था। वर्तमान में 1939 तक संवत है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 यूपी में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु बहेलिए का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। इसका मतलब कि आर्यभट्ट की गणना के अनुसार गीता का ज्ञान 5154 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। संभवत उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। इन बातों से आपको श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।